दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को छोड़कर तमाम बड़े नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया। लेकिन शक्ति प्रदर्शन का जो सबसे बड़ा इफेक्ट हुआ वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सारी महफिल लूट ली। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में, तमाम विधानसभा क्षेत्रों में अपने शक्ति का प्रदर्शन किया इस मौके पर, और उसे देखकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के होश उड़ गए। इस बीच उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग जिलों से कई तरह की खबरें भी आई, लेकिन मुख्य खबर यही रही कि इस मौके पर समाजवादी पार्टी ने बढ़त बना ली। और किस तरह अखिलेश यादव के शक्ति प्रदर्शन को देखकर योगी आदित्यनाथ के होश उड़ गए हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक सर। ये जो अंबेडकर जयंती के दिन उत्तर प्रदेश के तमाम दलों ने विधानसभा चुनाव से पहले शक्ति का प्रदर्शन किया, उसमें समाजवादी पार्टी कैसे अन्य दूसरे दलों पर भारी पड़ गई? उसका कारण है कि समाजवादी पार्टी लगातार 2023 से ही बूथ लेवल पे काम कर रही है। पीडीए पे फोकस है। पीडीए का मतलब यहाँ पे कि जो भी पीड़ित है, दुखी है, पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, अगड़ों में जो पिछड़ा है, आधी आबादी है, सबको लगातार फोकस कर रही है। 2024 में पीडीए का दायरा बढ़ा और सबकी, हर पीड़ित की आवाज बन रही है। बूथ लेवल पे काम हुआ, हर बूथ पे 20 यूथ और 20 बूथ वर्कर में भी हर समाज के को उचित प्रतिनिधित्व। जो मुस्लिम यादव का टैग था उससे 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने छुटकारा पा लिया। पहली बात तो ये माना जाता था कि जो टिकट दिया, 63 जगहों पे लोकसभा चुनाव लड़े, सिर्फ 5 सीटें यादवों को दी गई, 4 सीटें मुसलमानों को, 9 टिकट सिर्फ मुसलमान यादवों को दिया गया, बाकी दलितों को, पिछड़ों को, सामान्य वर्ग को दिया गया और उसका असर भी दिखा। अब अंबेडकर को समाजवादी पार्टी लगातार अंबेडकर जी के बताए मार्ग पर चल रही है। संविधान बचाओ अभियान लगातार चला रही है और पहले से तय था कि हर विधानसभा के हर सेक्टर में और गांव में, ज्यादा से ज्यादा ग्रामों में आज के दिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता संविधान बचाओ की गोष्ठी करेंगे और अंबेडकर जयंती मनाएंगे। तो कार्यकर्ता इनका शुरू से मोबिलाइज्ड है और पीडीए का दायरा दिन पर दिन बढ़ रहा है। अच्छा, 2024 की जीत ने विटामिन का काम किया है। अब इनके कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि वो तो आधी जीत है, पूरी जीत तो तब मिलेगी जब 2027 में पीडीए की सरकार बने। और अब चुनाव में 11 महीने से कम का समय बचा है और अखिलेश यादव ने खुद लखनऊ में अंबेडकर जी की मूर्ति पे हजरतगंज में माल्यार्पण किया और आज वो मीडिया से बात करते एक बात बोल रहे थे जी कि अंबेडकर जी की मूर्तियों पे जो अभी भाजपा ने, योगी जी ने घोषणा की थी कि सभी मूर्तियों के ऊपर एक छतरी लगाई जाएगी, उनको ढका जाएगा, ये चुनावी साल में याद आ रहा है जी। उन्होंने कहा कि आप देखिए जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से सबसे ज्यादा अंबेडकर जी की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया और आज भी कुछ खबर आ रही है उस टाइप की। अब शाम होते होते एक तो तमाम सेक्टरों में समाजवादी पार्टी ने तमाम विधिवत आयोजन किए, कई जगह पदयात्रा निकाली गई। लखनऊ में मोहनलालगंज में साइकिल यात्रा का परमिशन नहीं मिला तो एक उनके कार्यकर्ता अनुज यादव है, उन्होंने पदयात्रा निकाल दी 1.5 किलोमीटर की। सर एक सेकंड,
बात कर रहे हैं कि अंबेडकर जयंती पर समाजवादी पार्टी ने मोहनलालगंज में साइकिल यात्रा की परमिशन मांगी तो प्रशासन ने नहीं दिया। तो भाई सिंपल सी बात है, अखिलेश यादव का कहना है कि कोई भी आप काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि प्रशासन का जो अनुमति नहीं मिली, कोई बात नहीं। नहीं तो तो वो प्रशासन की अनुमति नहीं मिली तो इससे तो ये तो माना जा खैर ये प्रशासन नहीं का अब आज फैसला तो नहीं टिप्पणी नहीं नहीं ऐसा है, करेंगे। देखिए प्रशासन की भी मजबूरी थी। आज कई कार्यक्रम लगे हुए थे, भाजपा अपना कार्यक्रम कर रही थी, बसपा अपना कार्यक्रम कर रही थी, आप नहीं समझ रहे हैं। अच्छा अंबेडकर अच्छा। जयंती एक बहुत बड़ा एक, वो भी लखनऊ में बहुत बड़ा मतलब साल का सबसे बड़ा उत्सव होता है लखनऊ में, शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो पुलिस, देखिए इसमें आप पुलिस को दोष नहीं दे सकते, लेकिन उन लोगों ने एक छोटी सी पद यात्रा निकाल दी ठीक है। और उसके विजुअल्स बड़े अच्छे आए हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ कि तमाम जगह पे सब चीजें आई, लेकिन शाम होते होते जो भारतीय जनता पार्टी ने भी घोषणा की थी, उनके तमाम विधायक वगैरह हर जगह अंबेडकर जयंती के आयोजन में शामिल हो रहे थे। लेकिन जी शाम होते होते लखीमपुर खीरी से कुछ ऐसी खबरें आई, पहली खबर लखीमपुर खीरी से आती है। आप सोचिए 4 बजे खबर आती है कि बिहार में सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया है, वो एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में कल शपथ लेंगे। तो एक अच्छी खबर थी कि चलो पिछड़े समाज के नेता को भाजपा ने वहां पे मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन उसके 1 घंटे के अंदर ही जो लखीमपुर खीरी से खबरें आई मैलानी कस्बे की, जहां पे अंबेडकर जी की मूर्ति कुछ वजहों से उसमें किसी कुछ विवाद के अंबेडकर जी की मूर्ति क्षत हो गई, उसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और विवाद फैल गया और उसके बाद भीड़ ने पुलिस पे पथराव किया, पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। अभी ये सब खबरें चली रही थी, तब तक कासगंज से खबर आ गई कि अंबेडकर जी की जो शोभा यात्रा निकलती है, उस शोभा यात्रा पे एक जगह कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव करने की कोशिश की, खैर पुलिस ने उसको रोक लिया। फिर खबरें आगरा से आ गई कि आगरा में अंबेडकर जी की शोभा यात्रा निकल रही थी, तो वहां कुछ लोग जो है वो परशुराम, भगवान परशुराम की मूर्ति पे चढ़ गए और वहां पे पीला झंडा लगाया गया। उसको लेके अंबेडकर आगरा में थोड़ा माहौल अलग गर्म हो गया। मेरठ की भी कुछ खबरें थी। तो शाम होते होते ऐसी खबरें हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से जो दलितों का दिल जीतना चाहती थी, दलितों को, उन दलितों की नाराजगी को दूर करना चाहती थी जो 2024 के चुनाव में उसको छोड़ के चले गए। जी। और समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस पीडीए पे है। मायावती भी मजबूती से अब लगातार, आज फिर रैली हुई 14 अप्रैल को लखनऊ में, 2 लाख से ज्यादा लोग आए, बड़ा आयोजन किया गया। लखनऊ में अंबेडकर पार्क है गोमती नगर, वहां पूरे देश से दलित आज इकट्ठा होते हैं। वहां दिन भर उत्सव जो ऐसा माहौल रहता है। तो बसपा और सपा के कार्यकर्ता तो लगे हुए थे, भाजपा ने भी, भाजपा की तरफ भी उत्साह था, लेकिन शाम होते होते जो खबरें आई उससे भारतीय जनता पार्टी की जो के लिए अच्छी खबरें नहीं है। एक तरफ लखीमपुर खीरी में दलित समुदाय की नाराजगी की खबर थी, फिर कासगंज में पहले एसपी साहब ने कुछ और बयान दिया, थोड़ी देर बाद उन्होंने एक रिवाइज्ड बयान दिया। और आगरा में भी थोड़ा सा परशुराम जी की मूर्ति पे जो झंडे उंडे लगाए गए तो उससे थोड़ा सा एक वर्ग आहत दिखा। तो ये एक तो सब, आज सोचिए भारतीय जनता पार्टी इस चीज में लीड लेना चाह रही थी कि हमने तो हर विधानसभा में अंबेडकर जी की मूर्ति के सुंदरीकरण और हर मूर्ति पे छतरी लगाने के लिए 1-1 करोड़ का बजट दिया है। लेकिन वो जो सपा के कार्यकर्ताओं का जो आयोजन था जी, वो चर्चा का विषय बना, चर्चा का विषय बना।
नहीं, और एक चीज बताइए सर कि हम्म, मुजफ्फरनगर में जो जयंत चौधरी और योगी आदित्यनाथ की रैली हुई थी 13 तारीख को, उस रैली में मैं योगी आदित्यनाथ के पूरे भाषण को बड़े गौर से सुन रहा था। मैंने पहली बार सुना कि योगी आदित्यनाथ ने लगभग 30 से 40 मिनट के भाषण में कहा कि इस बार आप लोग जाति पात से ऊपर उठकर देश हित के लिए है जो कि वोट करिए। जो योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक जात विशेष का पक्ष लेने का आरोप विपक्ष लगाती रही है, वो योगी आदित्यनाथ देश हित की बात कर रहे थे, राष्ट्र हित की बात कर रहे थे और देशभक्ति राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे थे। तो क्या ये जो बयान उनका अब हाल के दिनों में बदला बदला सा नजर आ रहा है, वो अखिलेश यादव के पीडीए के बढ़ते ताकत के बाद नजर आ रहा है? पहली बात तो मुजफ्फरनगर की जिस रैली की आप चर्चा कर रहे हैं, उस रैली में उतनी भीड़ नहीं थी जितनी दादरी में रैली थी। ये बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। और लेकिन इस चीज पे मीडिया चर्चा नहीं करेगा। जी। कुछ खबरें और भी हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आज एक सुबह एक वीडियो वायरल था, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े विधायक और एमएलसी पीआर एक्सरसाइज बहुत करते हैं, पीआर एक्सरसाइज ही भाजपा को भारी पड़ेगी। आजमगढ़ में एक बूथ कार्य अध्यक्ष है भाजपा का, अभिषेक सिंह, उसको पुलिस ने अपराधी बताकर उसका हाफ एनकाउंटर किया था। वो जेल से बाहर आया, उसने बोला कि हमारे साथ पूरा वर्णन दे रहा है कि कैसे उसको घर से उठाया गया, कैसे उसके साथ उस पे आंख पे पट्टी बांध कर पैर पे गोली मारी गई। जी। और भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर क्षेत्र के जो एमएलसी है देवेंद्र प्रताप सिंह, उनके घर गए थे और वहां से उन्होंने उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद को फोन किया। अच्छा। और कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए आजमगढ़ के एसपी के ऊपर और तमाम अधिकारियों के ऊपर, फेक एनकाउंटर का करने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इसकी बकायदगी वीडियो रिकॉर्डिंग कराएगी और वीडियो वायरल भी हो गया। लेकिन शाम होते होते तो कोई खबर नहीं जी। ये लॉ एंड ऑर्डर का, ये अब लगातार चर्चा बन रहा है कि अभी तक फेक एनकाउंटर, अब फेक एनकाउंटर में भाजपा का बूथ अध्यक्ष का ही कहीं फेक एनकाउंटर हो गया। ये खुद भाजपा के एमएलसी ही बता रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। भाजपा के एमएलसी का वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद नोएडा में कल जो घटनाएं हुई जी, और उसके पीछे भाजपा के मंत्री कह रहे हैं कि एक मंत्री अनिल राजभर जी कह रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान का हाथ है। कमाल की बात है, वो आंदोलन 4-5 दिनों से चल रहा था और हिंसा हो जाए और आप कहिए कि पाकिस्तान का हाथ है, तो ये थोड़ा विचित्र होता है। एलआईयू क्या कर रही थी? नहीं, पाकिस्तान का हाथ है तो फिर इस देश में सरकार किसकी है? नहीं, ये बात नहीं, ये वही अखिलेश यादव ने कहा कि भैया वहाँ आंदोलन चल रहा था श्रमिकों का, एलआईयू क्या है? एलआईयू भी योगी आदित्यनाथ साहब बंगाल में चुनाव प्रचार करने गई थी। जी। तो और जिक्र किया जा रहा है कि तमाम व्हाट्सएप ग्रुप का तो गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही? अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप चिन्हित किए हैं तो गिरफ्तार करने में कितना टाइम लगता है? हाँ, कुछ ट्विटर हैंडल ने गलत जानकारियां दी, हम भी मानते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई है। और कह रहे हैं कि भीड़ में बाहर के लोग घुसे हुए थे, तो आप, ये आपका काम है ना कि भीड़ के अंदर बाहर के लोग ना घुसे। अगर श्रमिकों के बीच में और फैक्ट्री मालिक और प्रशासन के बीच में संवाद हो रहा होता तो आपने मौका ही क्यों दिया कि कोई बाहर के एंटी सोशल एलिमेंट घुस जाए? ये तो वही वाली बात है ना। अब लखीमपुर खीरी में जो विवाद हुआ, मूर्ति को हटाने के दौरान किस तरह से छत विक्षित हुई, क्या हुआ, आप संवाद नहीं कर पाए, उग्र भीड़ को समझा नहीं पाए और भीड़ हिंसक हो गई। कासगंज में उसी जगह से शोभा यात्रा जाती थी, आपके एलआईयू का इनपुट कहाँ था? ठीक है, बाद में आपने लाठीचार्ज करके स्थिति को कायदे में कर दिया। तो इस सब जगह आप बाद में आके बयान देके कवर अप करने की कोशिश करते हैं जी। लेकिन घटनाएं तो रोज हो रही, घटनाएं रुक नहीं रही है ना। पुलिस का काम है घटना को रोकना, घटना के बाद आके बयानबाजी करना ये पुलिस का काम नहीं है।
इसीलिए कह रहे हैं कि जो दलितों का दिल जीतना चाहते थे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बकायदे चिट्ठी भी लिखी थी, उसमें बीजेपी को फिलहाल अच्छी खबर नहीं है और इसका नुकसान उसको बंगाल चुनाव में उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बंगाल में तो दलितों की भाजपा ने नाराजगी का नुकसान योगी अगर बंगाल आदित्यनाथ चुनाव को में होगा स्टार तो यूपी प्रचारक बना चुनाव में रखा तो हो सकता है सर। है। अगर दलितों के गुस्से का नुकसान बंगाल चुनाव में होगा, नाराजगी का, तो यूपी चुनाव में भी तो हो सकता है। नहीं, अभी इमीडिएट की बात कर रहा हूँ, यूपी में तो मैं तो कह ही रहा हूँ अच्छा कि भाजपा के लिए अच्छी खबर नहीं है। भाई अच्छा। दलित ही तो आपसे नाराज होकर चला गया था, दलित तो पिछड़े ही तो चले गए थे आपसे। अच्छा, दलित से मुझे एक चीज और याद आ गया सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दर्शकों को शायद देखे भी होंगे। ब्रजेश पाठक ने एक निजी चैनल के साथ बातचीत में कुछ दरी बिछाने वाली बात कह दी। उस पर अखिलेश यादव ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया, आपने उस पर एक वीडियो भी किया था। अब उससे नाराज हो गए ब्रजेश पाठक, तो ब्रजेश पाठक कहने लगे कि एक दल विशेष के लोग, उनको परंपरागत तौर पर दल मिल गया है, तो वो क्या जाने दरी बिछाने का मर्म, यार क्या जाने मुसलमानों का और दलितों का पीड़ा। लेकिन सुनने में आ रहा है सर कि योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी की जो रैली हुई, उसमें एक मुस्लिम विधायक को जाने से रोक दिया गया। वो वीडियो बड़ा वायरल है। उसमें पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आपका नाम मंच पे जाने वाले की लिस्ट में नहीं है और ना आपका नाम मंच के नीचे बैठने वाले की लिस्ट में है। तो वो वहां से चले गए। अब सुनने में आया कि वो नाराज हो गए। फिर थोड़े 2-4 घंटे बाद उन्होंने एक अपना वीडियो बयान जारी कर दिया कि नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई, मैं समझने में मिस्टेक कर गया। मैंने सोचा कि जयंत जी की रैली है तो मुझे बुलाया जाएगा मंच में, लेकिन वो योगी जी की रैली थी तो मुझे नहीं बुलाया गया। अब बताइए कि जो ब्रजेश पाठक दरी बिछाने की बात कर रहे हैं, उनकी पार्टी में दरी बिछाने वाला का क्या हाल है? नहीं, पहली बात तो ये कि ये बात बताइए कि ये भाजपा गठबंधन की सरकार है ना, सिर्फ भाजपा की सरकार तो है नहीं। और आरएलडी के विधायक भाजपा के सहयोगी दल के विधायक हैं। अब देखिए, बाद में आके आप क्या बयान देते हैं, आपसे दिलवाया जाता है, इस पे अब मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। ये सब कुछ वायरल है, सब कुछ सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है। और फिलहाल जो खबरें हैं वो उत्तर प्रदेश से योगी जी के लिए अच्छी नहीं है। 4 बजे तक तो भाजपा बड़ी खुश थी। 4 बजे जब खबर आया कि भाई एक पिछड़े समाज का एक बड़ा नेता बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाना चाहती थी बंगाल में, यूपी में। लेकिन शाम होते होते जो खबरें आई वो भाजपा के लिए अच्छी खबरें नहीं है। अब देखते हैं और क्या नई खबर आती है। फिलहाल के लिए तो अखिलेश यादव के और समाजवादी पार्टी का जो कार्यक्रम रहा आज विधानसभा स्तर पर, हर विधानसभा के सेक्टर लेवल तक के जो कार्यक्रम हुए हैं उनकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है। और सपा का बड़ा मजबूत नेटवर्क हो गया है। सोशल मीडिया पे आप जाके देखिए, उनके पेज पे जाके देखिए, इंस्टाग्राम पे देखिए, उनके लोगों का देखिए, तमाम वीडियो वायरल है कि किसने जोश से समाजवादी पार्टी के लोगों ने आज अंबेडकर जयंती मनाई है। कई लोगों का तो कहना है कि इस तरह का इतना विशाल आयोजन अंबेडकर जयंती पे समाजवादी पार्टी ने आज तक नहीं किया। तो ये एक बसपा के साथ सपा भी मजबूती से अंबेडकर जयंती मना रही है। और जो हिंसा की खबरें आई हैं, अंबेडकर जी की मूर्ति के टूटने की खबर को लेकर लखीमपुर खीरी से, या फिर शोभा यात्रा पे जो पथराव हुआ है कासगंज में, या फिर जो आगरा में हुआ है, उससे योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ी हैं। और आगे क्या होगा उस पर हम लोग नजर बनाए हुए हैं। फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।